यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में एक्सरसाइज 6 जी के रिमेन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहे हैं कि इफ मैट्रिक्स ए इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट ए। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक रिलेशन को स्टडी करा था। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है हमारा, वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के लिए। आई एन के जहाँ पे आई एन जो होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ एन, जहाँ पे एन जो है हमारा मैट्रिक्स ए के ऑर्डर के इक्वल होता है। राइट ना, तो चलिए हम इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारे एंट्री है वो हो जाएंगे 1 2 3 इस पैरेंथेसिस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 2 1 0 3। ओके ना, चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को कंसीडर करके सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू देखिए जब हम 1 लेंगे, यहाँ पे देखिए 1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा ये 3, और 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -0। अब हो जाता है आपका -2। ओके, अब इसके रिस्पेक्टिव देखिए 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा आपका 9, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका -2 प्लस 3। अब इसके लिए देखिए 3 का 0 मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएंगे, और ये -1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका -1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएंगे 3, ये -2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -1। ओके ना, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 3, और ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके -14, और इसका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके -3। ओके ना, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी -14। राइट ना, तो ये तो हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू। अब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे हम राइट करते हैं सिंस ए इंटू adjoint of A equals to determinant of A into I3 and this gives -14। और देखिए I3 है, इसके एंट्री हो जाएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हो गया हमारा, सॉरी ये मैट्रिक्स है हमारा, ये हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए जब -14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्री हो जाएंगे हमारे -14 0 0 0 -14 0 0 0 एंड -14। ओके, ये आपका वैल्यू हो गया ए इंटू एडजॉइंट ए का। राइट ना, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स दिस मच देन शो दैट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट ए मैट्रिक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आना चाहिए वो यही मैट्रिक्स आना चाहिए। ओके ना, तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए हमें कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका कोफैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम C11 कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए देखिए जो हमारा माइनर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो इसकी देखिए वैल्यू क्या मिलेगी, तो 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएंगे, बीच में आता है आपका -4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 4, इसकी वैल्यू आ जाती है -4। ठीक है, तो C11 आ गया। अब C12 की बात करते हैं, ये इनका पोजीशन होता है माइनस, ये एलिमेंट के रिस्पेक्टिव मिलेगा। देखिए 1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका 3, एंड 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका 4। राइट, ये देखिए ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी -1 और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो C12 की वैल्यू आ गई 1। ओके, अब C13 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इनके रिस्पेक्टिव मिलेगा हमें। तो यहाँ पे देखिए जब 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 4, और 4 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो C13 आ गया हमारा 4। अब हम C21 कैलकुलेट करेंगे। देखिए इनका पोजीशन होता है माइनस, इस एलिमेंट के रिस्पेक्टिव में मिलेंगे। देखिए इनका भी इधर मल्टीप्लाई होगा, तो -3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएंगे -9। ओके, और देखिए 4 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे हमारे -2। ओके ना, यहाँ से देखिए हमें वैल्यू क्या मिलेगी, ये माइनस हो गई, ये -9, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये हो गया 12।
तो ब्रैकेट में वैल्यू हमें 3 मिलेगी और बाहर है माइनस, हो जाएगा हमारा -3। ओके ना, तो C21 हो गया -3। अब C22 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए इस एलिमेंट के रिस्पेक्टिव वैल्यू मिलेगा, तो देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई होगा और इनका पोजीशन होता है माइनस, तो 3 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12, बीच में आपका -4 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे -12। ओके, अब देखिए हो गया माइनस, ये आपका -12 और ये माइनस माइनस +12, इसकी वैल्यू हो जाती है 0, तो C22 हो गया हमारा 0। अब C23 कैलकुलेट करते हैं, इनका पोजीशन होता है, सॉरी ये माइनस नहीं होता है पोजीशन, मैंने गलती से लिख दिया था, सॉरी। आपका C21 नेगेटिव होते हैं और C23 नेगेटिव होते हैं, सॉरी इसके लिए। चलिए इसको भी हम हटा देते हैं, ओके ना। अब चलिए C23 के पास आते हैं, तो अभी इसके रिस्पेक्टिव में मिलेगा नंबर, तो ये देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो -4 का 4 में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएंगे आपके -16, बीच में आता आपका माइनस। अब 4 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके -12, ओके ना। ये देखिए बाहर आएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका -16 और ये माइनस माइनस +12, तो ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी आपको -4 और यहाँ पे है माइनस, तो ये हो जाएंगे आपके 4, तो C23 हो गया आपका 4, ओके ना। चलिए अब हम लोग C31 कैलकुलेट करते हैं, तो C31 इनके रिस्पेक्टिव मिलेंगे हमें एलिमेंट, तो यहाँ पे देखिए -3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा आपका -3 और 0 का -3 में मल्टीप्लाई होगा तो -0, ये हो जाएंगे आपके -3, तो C31 हो गए आपके -3। अब C32 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इनके रिस्पेक्टिव मिलेंगे और इनका पोजीशन होता है नेगेटिव, ओके। तो देखिए 1 का -4 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएंगे आपके -4, ओके, और 1 का -3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका -3, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये आपका -4 और ये हो जाएंगे +3, तो ब्रैकेट में वैल्यू मिलेगी आपको -1 और माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका +1, ओके। लास्ट बचा आपका C33, अब इनके रिस्पेक्टिव तो देखिए -4 का 0 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 0, यहाँ पे आएगा आपका माइनस, और 1 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके -3, और माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो C3 हो जाएगा, तो C33 हमें मिल गया, ओके ना। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि एडजॉइंट ए कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट ए जो हमारा मैट्रिक्स आएगा, देखिए इसके एंट्रीज जाएंगे -4 1 4, ठीक है, ये हो गए, और यहाँ से जो एंट्री आएगी -3 0 एंड 4, ओके, ये मैट्रिक्स आएंगे हमारे C23 C23 C23, मैं चेक कर लेता हूँ, ये मुझे गलत लग रहा है वैल्यू, तो हम इसके रिस्पेक्टिव सॉल्व करेंगे, ये 4 4 जा 16 और ये 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं इनको, कितना हुआ ना। अब देखिए इसका जो एंट्री है ये हो गया आपका -3, ये हो जाएगा आपका 1 और ये 3, और इसका क्या करना होता है हमें, ट्रांसपोज, ओके ना। अब इनका जब ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए मेरे एंट्रीज क्या हो जाएंगे, -4 1 4, इसमें एंट्री हो जाएगी हमारी -3 0 4, और ये एंट्री हो जाएगी हमारी -3 1 3, ओके। यही तो मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, ये सही था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन में आ गया था, ओके। ये मेरा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिस मच, और यही हमारा क्या है, मैट्रिक्स ए, ओके ना। देखिए ये हमारा मैट्रिक्स ए है, ये है हमारा मैट्रिक्स ए, राइट ना, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, इधर मैं, यहाँ नीचे मेरे पास स्पेस है लेकिन आपके लिए विजिबल नहीं होगा, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव, राइट ना। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई थ्योरम ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3, ओके ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम एडजॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे तो कोफैक्टर्स कैलकुलेट ही करने पड़ेंगे, लेकिन देखिए जब हम लोग कोफैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे तो वहाँ पे हम डायरेक्टली एडजॉइंट ए करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्ड विद द कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ओके ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो पहले हम C11 कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए जब C11 कैलकुलेट करेंगे तो यह जाएगा हमारा 2 3 जा 6
माइनस माइनस वन का माइनस थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई थ्री। ओके, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, राइट। C11 आ गया, C12 कैलकुलेट करते हैं। C12 कैलकुलेट करेंगे, देखिए वन का थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका थ्री माइनस, अब टू का माइनस थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस सिक्स। ओके, ये हो गया थ्री प्लस सिक्स, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस नाइन। C12 आ गया, C13 कैलकुलेट कर लेते हैं, ये देखिए आएगा आपका माइनस वन और टू का टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर, हो जाएगा आपका माइनस फोर, तो C13 आ गया। ओके ना, अब C21 कैलकुलेट करते हैं, तो इनका देखिए पोजीशन माइनस होता है, वन का थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे थ्री माइनस, माइनस वन का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन। ओके, ये हो गया, यहाँ से देखिए माइनस हो गया, ये हो गया हमारा थ्री और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस फोर। C21 आ गया, अब C22 कैलकुलेट करेंगे इनके रिस्पेक्टिव, तो देखिए वन का थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएंगे हमारे थ्री। ओके, एंड माइनस टू का वन में मल्टीप्लाई तो माइनस टू, इसकी वैल्यू आ गई वन। C22 आ गए वन। अब C23 की बात करें इनके रिस्पेक्टिव, तो ये देखिए वन का माइनस वन में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस वन, एंड टू का वन में मल्टीप्लाई तो माइनस टू, ब्रैकेट में वैल्यू माइनस थ्री और एक बाहर माइनस, तो हो जाएगा आपका थ्री। तो C23 भी हमारे कैलकुलेट हो गए। चलिए अब हम लोग C31 कैलकुलेट करते हैं, अब इनके रिस्पेक्टिव मिलेंगे, ये देखिए हो जाएंगे माइनस थ्री और इनका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे माइनस टू, ये वैल्यू आ गई माइनस फाइव। C31 आ गए, अब C32 कैलकुलेट करते हैं इनके रिस्पेक्टिव, इनका पोजीशन होता है माइनस, वन का माइनस थ्री में मल्टीप्लाई माइनस थ्री, एंड वन का वन में मल्टीप्लाई माइनस वन, ब्रैकेट में वैल्यू माइनस फोर और ये बाहर है माइनस, ये जाएगा आपका सॉरी फोर। ओके ना, तो C32 कैलकुलेट हो गया। अब C33 कैलकुलेट करने हैं, ये देखिए हो जाएंगे टू एंड माइनस वन, ये आ गया आपका वन। ठीक है, तो C33 आ गया आपका वन। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली एडजॉइंट ए कैलकुलेट करूंगा, तो देखिए जो हमारे C11 C12 C13 के जो एंट्रीज हैं ये रो के एलिमेंट होंगे, अब इनको मैं कॉलम कन्वर्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा थ्री माइनस नाइन एंड माइनस फाइव। ओके, ये एंट्री हो जाएगी हमारी माइनस फोर वन एंड थ्री, और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी हमारी माइनस फाइव फोर एंड वन। ठीक है, तो ये देखिए हमारा एडजॉइंट ए हमें मिल गया। ओके ना, अब हम लोग क्या करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए कैलकुलेट करते हैं, इसको मैं हटा लेता हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इसको। ठीक है, आप खुद से ट्राई किया करें कि जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ यहाँ पे अगर कोई गलत भी होगा तो आपको पता चलेगा। ओके, और आपको करने की हैबिट भी आ जाएगी इसको। ठीक है, तो अब देखिए ए इंटू एडजॉइंट ए हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, देखिए जो हमारा मैट्रिक्स ए है उसकी एंट्री है वन 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 टू माइनस थ्री टू माइनस वन एंड थ्री। ओके, और एडजॉइंट ए जो एंट्री है उसके है थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव, ये हो जाएंगे आपके माइनस फोर वन एंड थ्री, ये हो जाएंगे आपके माइनस फाइव फोर एंड वन। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वन का थ्री में तो हो जाएगा थ्री, वन का माइनस नाइन में तो हो जाएगा आपका माइनस नाइन, और वन का माइनस फाइव में तो माइनस फाइव, ये हो गया। चलिए वन का माइनस फोर में माइनस फोर, वन का वन में प्लस वन का थ्री में प्लस थ्री, वन का माइनस फाइव में माइनस फाइव, वन का फोर में प्लस फोर, वन का वन में मल्टीप्लाई वन। ठीक है, अब वन का थ्री में मल्टीप्लाई थ्री, टू का माइनस नाइन में मल्टीप्लाई माइनस एटीन, एंड माइनस थ्री का माइनस फाइव में मल्टीप्लाई प्लस फिफ्टीन। ओके, अब वन का माइनस फोर में मल्टीप्लाई माइनस फोर, टू का वन में मल्टीप्लाई टू, माइनस थ्री का माइनस थ्री में मल्टीप्लाई माइनस नाइन। ओके ना, इतनी वैल्यू आ गई। चलिए अब इनका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए माइनस फाइव हो जाएंगे, टू का फोर में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एट हो जाएंगे, और माइनस थ्री का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री हो जाएंगे, राइट। अब टू का थ्री में मल्टीप्लाई सिक्स, माइनस वन का नाइन में माइनस नाइन में मल्टीप्लाई प्लस नाइन, एंड थ्री का माइनस फाइव में मल्टीप्लाई माइनस फिफ्टीन,
2 का -4 में मल्टीप्लाई -8, -1 का -1 में मल्टीप्लाई -1, 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9, 2 का -5 में मल्टीप्लाई -10, -1 का 4 में मल्टीप्लाई -4 एंड 3 का 1 में मल्टीप्लाई +3। ओके ना, ये आ गया हमारा। ये किसका वैल्यू है आपका a इंटू एडजॉइंट ए। चलिए अब इनका हम लोग वैल्यू राइट कर लेते हैं। तो देखिए कितना आ जाएंगे, 9 एंड 5 -14 और +3, हो जाएगा आपका -11 और ये वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी एंट्री 0 हो रही है, ये आपका आ जाएगा -11। ठीक है, और ये आपकी एंट्री 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये जाएंगे आपके -11। ओके ना, यहाँ पे देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एडजॉइंट ए इंटू ए मैं आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो मैं फर्स्ट रो के ही एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहा हूँ। तो देखिए जब 1 लेंगे तो यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 माइनस और -1 -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और इनका पोजीशन होता है माइनस, तो हो जाएंगे -1। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ये हो गया +1 और इधर से देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे -1 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। अब इनको सॉल्व करते हैं तो देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 और ये हो जाएंगे आपके 9 और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -9 और ये देखिए हो जाएंगे आपके -5। ओके, इनको सॉल्व करेंगे तो ये -11 ही हमें प्रोवाइड करेंगे, राइट ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वैल्यू हमें मिल गई। ओके, अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। इसकी जो वैल्यू आएगी मैं डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, -11 0 0 -11 0 0 0 एंड -11। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो वैल्यू को इक्वल दिखा दिया। आप लोग इस वैल्यू को खुद ट्राई कीजिएगा, इसकी भी वैल्यू यही आनी चाहिए, राइट ना। इस तरह से आपका ये वेरीफाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो वैल्यू वेरीफाई कर दिया। यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं, देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए आई 3 और ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट कर ले रहा हूँ मैं वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कह रहे हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी दिए हुए हैं, तो कह रहे हैं कि प्रूव कीजिए कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओके ना, तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं कि ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, नहीं तो आपका एडजॉइंट ए एंड एडजॉइंट बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले एडजॉइंट ए ही कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए जब हम एडजॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे तो इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज होते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्स तो हमारे सेम ही होंगे, तो इंटरचेंज करेंगे तो भी यही वैल्यू मिलेगी और इनका हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये हो जाएगा आपका -2, ये भी हो जाएगा आपका -2। एडजॉइंट ए मिल गया। उसी तरह से हम एडजॉइंट बी कैलकुलेट कर लेते हैं। एडजॉइंट बी में देखिए हमें उसी तरह से करने होंगे, तो इसमें भी हम लोग जब डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे तो सेम ही एंट्री मिलेंगे, हो जाएंगे आपके -1 और हो जाएंगे आपके -2। ठीक है, तो आपका एडजॉइंट ए एडजॉइंट बी मिल गया। ओके, हम क्या करते हैं, ए बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए जब हम ए बी कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए मैं यहीं पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एंड 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +4। ओके, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंड 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। यहाँ से देखिए हमें इंट्रीज मिल गए 5 3 4 3। ओके ना, अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। एडजॉइंट ए बी की जो वैल्यू आएगी अब वो कितनी आ रही है, देखिए इंटरचेंज करते हैं तो ये जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे आपके 5 और इनका एंट्री साइन चेंज करेंगे तो -3 और ये जाएंगे आपके -4। ओके, तो एडजॉइंट ए बी हमें मिल गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, राइट ना। तो चलिए अब इनकी भी वैल्यू हम लोग राइट कर लेते हैं। तो देखिए एडजॉइंट बी जो है हमारा ये है, हो जाएगा 1 -1 -2 1। ओके,
और माइनस जो एडजॉइंट ए है उसकी एंट्री है 1 -2 एंड 1। ओके, चलिए यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, -1 का आपका -2 में मल्टीप्लाई +2 हो जाएगा, 1 का -2 में मल्टीप्लाई -2, -1 का 1 में मल्टीप्लाई -1, -2 का 1 में मल्टीप्लाई -2, 1 का -2 में मल्टीप्लाई -2, -2 का -2 में मल्टीप्लाई 4 एंड 1 का 1 में मल्टीप्लाई +1। ओके ना, यहाँ पे देखिए जो वैल्यू आ गई आपकी इसकी वो क्या आ गई, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 3, ये -3, ये हो जाएगा आपका -4 और ये हो गया आपका 5। यहाँ देखिए आपका क्या है, ये एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू देखिए दोनों सेम आ गया ना, राइट। यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे देयरफॉर एडजॉइंट ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, और ये क्या हो गया हमारा वेरीफाइड या प्रूव्ड, प्रूफ पूछे थे ना तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ओके ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि इफ अ मैट्रिक्स ए इज दिस देन सो दैट एडजॉइंट ए इक्वल्स टू 3A ट्रांसपोज। ओके ना, इसे मैं प्रूव करना है। तो पहले मैं देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ट्रांसपोज की वैल्यू बता देता हूँ। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, जो हमारे मैट्रिक्स के रो होते हैं वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाते हैं और जो कॉलम होते हैं वो रो में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसके देखिए जो एंट्रीज हो जाएंगे वो जाएंगे हमके -1 -2 -2 -1 -2 2 -2 एंड 1, ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज, राइट। अब हम एडजॉइंट ए कैलकुलेट करते हैं। तो एडजॉइंट ए कैलकुलेट करने के लिए हमें कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और ऑलरेडी देखिए जो हम लोग मैट्रिक्स है इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ओके ना, फिर भी हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए इसका जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे -1, बीच में आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप जब -2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 4, इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी -5। ओके, मुझे लग रहा है कुछ एंट्री मैंने गलत मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो आपकी एंट्रीज हैं वो आपकी ये -1 नहीं होगा, ये 1 होगा, ठीक है ना, ये 1 एंट्री है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये भी सही हो कर लेते हैं इसको, ठीक है। सॉरी, ये देखिए ये 1 था, मैंने -1 मेंशन कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये 1 हो जाएगा। ओके ना, यहाँ से जो एंट्री हो जाएगी अब आपकी हो जाएगी -3, ये हो गया हमारा C11। ओके, ये ऐसे आएगा, राइट। अब देखिए C12 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसके रिस्पेक्ट। देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएंगे 2, बीच में होता है आपका माइनस, अब 2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके -4, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 6। ओके ना, इनको जब हम लोग कंसीडर करें देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 1 का 2 में मल्टीप्लाई, तो ये माइनस, और यहाँ पे देखिए मैंने इनका पोजीशन नहीं राइट करा है, ये -6 हो जाएंगे। ओके ना, C12 माइनस हो जाएंगे। अब C13 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इनके रिस्पेक्टिव दे देखिए 2 का -2 में मल्टीप्लाई तो ये -4, और -2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा आपका -2, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी -6, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ये मैं माइनस नहीं राइट करा था क्योंकि C12 का पोजीशन माइनस होता है, ठीक है। तो ये -6 हो गया, राइट। अब C21 पे आते हैं, इनका पोजीशन माइनस होता है। तो देखिए -1 का 2 में मल्टीप्लाई -2, बीच में आता आपका माइनस, ओके। अब -2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 4, ओके। तो ये माइनस हो गया, ये -2 और ये -4, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी ये -6 और ये बाहर है माइनस, हो जाएंगे आपके 6। C12 की वैल्यू आ गई 6। अब C22 की बात करते हैं, इनके रिस्पेक्टिव। तो देखिए -1 का 1 में मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे -1 और यहाँ पे आता है माइनस, ठीक है। अब आपका 2 का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका -4, तो हो गया आपका -1 और ये हो गया +4, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। तो C22 की वैल्यू आ गई 3। अब C23 के पास आते हैं तो ये हो गया माइनस, ओके ना। अब इनका देखिए -1 का -2 में मल्टीप्लाई तो 2 और ये हो गया माइनस, ठीक है। और 2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, यहाँ से आ गया आपका 2 + 4, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपकी -6, तो C23 आ गया -6। अब हम लोग C31 कैलकुलेट कर लेते हैं इनके रिस्पेक्टिव। देखिए यहाँ से क्या होगा, -2 का -2 में मल्टीप्लाई 4, बीच में आपका आ गया -1 का -2 में मल्टीप्लाई -2, इसकी वैल्यू आ जाती है 6। C31 आ गया हमारा 6, ओके ना। अब C32 की बात करते हैं तो ये इनका पोजीशन होता है माइनस,
ये हो गया। अब देखिए -1 का -2 में मल्टीप्लाई, ये 2 हो जाएंगे आपके, ओके ना। एंड 2 का -2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका -4, ओके। तो ये देखिए माइनस, और ये हो जाएगा आपका 2 + 4, इसका पोजीशन का वैल्यू हो गया -6, C23 आ गया -6, ओके ना। अब C33 के पास आते हैं। देखिए जब C33 कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका -1 का 1 में मल्टीप्लाई -1, यहाँ पे -2 का -2 में मल्टीप्लाई -4, हो जाएगा -1 + 4, इसकी वैल्यू आ गई 3, तो C33 आ गया हमारा 3, ओके ना। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एडजॉइंट मैट्रिक्स राइट कर लेते हैं, एडजॉइंट ए। तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्टली ट्रांसपोज करके राइट कर रहा हूँ। इसकी एंट्री है -3 -6 -6, यहाँ पे देखिए जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी, सॉरी ये C21 है, C21, ओके। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा आपका 6, फिर ये आ जाएगा आपका 3, और ये हो जाएंगे आपके -6, ओके ना। और यहाँ पे आ जाएगा आपका -6, सॉरी 6, ये आपका -6, और ये हो जाएगा आपका 3, ओके ना। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 जब हम कॉमन लेंगे तो इसके एंट्री हो जाएंगे -1 -2 -2 2 1 -2 2 -2 एंड 1, राइट ना। और इधर हमारा क्या चल रहा है, अब इसको मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। इधर हमारा चल रहा है एडजॉइंट ए, ओके ना। अब ये देखिए जो हमारा मैट्रिक्स है वो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, राइट ना। यहाँ से हम लोग अब राइट कर सकते हैं एडजॉइंट ए इक्वल्स टू 3A ट्रांसपोज, राइट ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया प्रूव्ड। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि इफ A इज दिस मैट्रिक्स, कह रहे हैं देन फाइंड अ नॉन जीरो मैट्रिक्स B सच दैट AB इक्वल्स टू BA, ओके। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा कि हमारे पास AB है और BA जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है, ओके। और कह रहे हैं कि जो B होगा वो नॉन जीरो होगा। तो ये जो क्वालिटी है आपके वो इसी में होल्ड होता है, A इंटू एडजॉइंट A इक्वल्स टू एडजॉइंट A इंटू A, और ये किसके बराबर आता है हमारा, डिटर्मिनेंट A I3, और ये जो वैल्यू आएगा हमारा वो क्या होता है, नॉन जीरो होता है, ओके ना। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि हमें मैट्रिक्स बी जो होगा वो हमारे मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। और ये देखिए यही जो मैट्रिक्स है सेम हमारे क्वेश्चन नंबर 12 में था, और जिसका हम लोगों ने एडजॉइंट मैट्रिक्स कैलकुलेट किया था तो उसके एंट्रीज आए थे -3 -6 -6 6 3 -6 6 -6 एंड 3, यही तो हमारा मैट्रिक्स आया था। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स बी होगा वो हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी के इक्वल, मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा, राइट ना। तो यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स बी होगा वो यही होगा, ओके ना। यहाँ पे हम लोग राइट कर लेंगे सिंस ए बी एंड बी ए प्रोडक्ट बोथ आर पॉसिबल, then matrix B will be adjoint of A for that adjoint of A will be non-zero, okay ना। therefore B equals to adjoint of A equals to, इंक्रीज हो जाएंगे हमारे -3 -6 -6 6 3 -6 6 -6 एंड 3, ओके ना। इस मैट्रिक्स का जो आंसर होगा, मतलब जो मैट्रिक्स बी होगा वो हमारे एडजॉइंट ए के इक्वल होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ये मैट्रिक्स होगा, ओके ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया कंप्लीट। चलिए हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी, ठीक है। तो इसका देखिए प्रूफ बहुत ही इजी है, ओके ना। यहाँ पे हम लोग राइट करते हैं सिंस वी नो दैट यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑफ
ए बी जो होता है वो इक्वल होता है हमारा एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सब ये जो है हमारा ये भी मैट्रिक्स और ये भी मैट्रिक्स और ये भी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इनका हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बी दिस गिव्स डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ओके, और यहाँ पे देखिए जो हमारा डिटर्मिनेंट है तो इसका कोई एक फाइनाइट रियल नंबर होगा या कोई एक्सप्रेशन वैल्यू होगी, इसका भी वही होगा। ठीक है, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना, वो कम्यूटेटिव हो जाएगा। राइट, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी। और यहाँ पे देखिए इसका भी कोई एक फाइनाइट वैल्यू होगी, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कुछ इस तरह से इक्वल हो जाएगा। राइट ना, ये हमें प्रूव करना था। ओके, ये हो गया हमारा प्रूफ। इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 6G था हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड थ्योरम्स को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।